लेक्चर में हमने हार्ट कैसा रहता है, हार्ट के एट्रियम क्या है, हार्ट में वेंट्रिकल्स क्या है, हार्ट में वॉल्स कौन से प्रेजेंट है, एसवीसी क्या रहती है, आईवीसी क्या है, बड़ी सी आर्टरी कौन सी है बॉडी में से, बड़ी सी वेन कौन सी है बॉडी में से, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। साइज ऑफ हार्ट जो है वो कितना है, अराउंड शेप जो है वो हार्ट का कैसा है, ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। ये लेक्चर में हम हार्ट का जो कंडक्शन रहता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, वो किस वजह से होता है, ये सब देखेंगे। आपको मालूम होगा कि आपकी जो बॉडी है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मीन्स आपको इलेक्ट्रिक का झटका लगा तो उसमें आपका बॉडी में इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है, बिकॉज इसमें बहुत सारा जो है वाटर फ्लूइड प्रेजेंट है और उसकी वजह से अपना जो बॉडी है वो जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो हार्ट में भी क्या प्रेजेंट है, हार्ट में भी बहुत सारा ऐसा फ्लूइड प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी आपके हार्ट से कंडक्ट हो जाती है। उसकी वजह से आपका जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो जाता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो पर्टिकुलरली रिलैक्सेशन है, इसकी वजह से आपको समझ में आता है कि आपका जो हार्ट है वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है और कैसा रिलैक्स होने वाला है। सो यहाँ पे ये जो इमेज है इसमें जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो आपको दिखाई दे रही है। सो दिस वन इज द एसए नोड, इसको हम क्या बोलते हैं, एसए नोड, दैट इज द साइनोएट्रियल नोड, इसको क्या बोलते हैं, साइनोएट्रियल नोड। सो सेकेंड वन इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का बलून लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर, इधर नीचे लिखा है एट्रियोवेंट्रिकुलर। देन दिस वन इज द बंडल ऑफ हीस, इसको क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हीस। एंड दिस वन इज द राइट एट्रियम। आपको मालूम है कि एक जो है ये राइट एट्रियम है, दूसरा जो है वो राइट वेंट्रिकल, लोअर साइड को जो रहता है उसको वेंट्रिकल बोलते हैं, अपर साइड को जो रहता है उसको एट्रियम बोलते हैं। ये एट्रियल के वॉल में साइनोएट्रियल नोड प्रेजेंट रहता है, उसको एसए नोड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एसए नोड, दैट इज द साइनोएट्रियल नोड। एंड ये नोड जो है वो रिसीव करता है इंपल्सेस, कहाँ से रिसीव करता है, एसवीसी और आईवीसी। मीन्स ये नोड पे क्या होता है, आपका जो एसवीसी और आईवीसी से जो ब्लड आता है वो क्या होता है, बम्बार्ड होता है और वहां से इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो पास आउट होता है। सो प्राइमरली ये जो एसए नोड है इसको हार्ट का पेसमेकर बोलते हैं। आपको मालूम होगा कि पेसमेकर ऐसी मशीन है जिसको नेचुरल पेसमेकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हार्ट को नेचुरली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने का काम करता है। सेकेंड, ये जो साइनोएट्रियल नोड है वो एट्रियम के ऊपर उसके जो इंपल्सेस है उसका जो करंट है वो क्या करता है, स्प्रेड करता है और एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसकी वजह से एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो सब ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आ जाता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा वेंट्रिकल है वो जो है वो कैसे फुल होते हैं, तो राइट एट्रियम से पूरा जो ब्लड है वो कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल्स में आता है। ऑब्वियसली लेफ्ट में भी सेम ही थिंग रहेगा, लेफ्ट एट्रियम का जो सब ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू अ बाइकस्पाइड, ट्राइकस्पाइड, ये जो वॉल्स है वो भी उधर प्रेजेंट है। लेकिन जो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो टाइम आपका जो एवी नोड है वो रिसीव करता है जो करंट एसए नोड ने स्प्रेड किया है। यही जो करंट है वो अगेन ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये आपका इलेक्ट्रिक इंपल्सेस है। ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, ये जो करंट है, ये जो इंपल्सेस है आगे बंडल ऑफ हीस और एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। इसको बंडल ऑफ हीस बोलते हैं और इसको एवी बंडल भी बोलते हैं या एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल भी बोलते हैं। सो यहाँ पे ये जो एवी नोड है यहाँ इसके करीब में यहाँ एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, इसको बंडल ऑफ हीस बोलते हैं। और ये जो बंडल ऑफ हीस है ये अगेन ब्रांच्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक वो राइट वेंट्रिकल को जाएगा और दूसरा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल को जाएगा। सो ये जो है वो क्या करता है, ब्रांचेस फॉर्म करता है, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। एंड एट द एंड ऑफ दिस बंडल ब्रांच here is small capillaries like a structure or a thin fiber like structure are there and this thin fiber like structure is called as a Purkinje's fiber. So यहाँ पे ये जो Purkinje's fibers है वो रिसीव करते हैं impulses, क्या हो जाता है, जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होने में उसको शुरुआत होती है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद सब जो ब्लड है एक तो आपके पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, नहीं तो एक लेफ्ट साइड जो है वो आपके एओर्टा में पुश आउट कर देगी। सो अभी आपको समझ में आया ये लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, एसए नोड, देन एवी नोड, देन बंडल ऑफ हीस, पर्किंजेस फाइबर, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। आपकी जो कार्डियक सिस्टम है उसमें क्या है, एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल्स रहते हैं जिसको हम मायोकार्डियम बोला था। सेकंड लेयर जो है वो हार्ट का उसको मायोकार्डियम बोलते हैं और ये जो मायोकार्डियम है मिडल में प्रेजेंट रहता है, आपके हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करने में ये भी आपको मदद करता है। आपकी जो हार्ट बीट है जो कंट्रोल करने का काम है ये नोड्स करते हैं। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि नोड्स कौन से रहते हैं। नोड्स एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल, ऑर्गेनाइज सेल का क्या रहता है, मास रहता है और वो जो मास है वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस क्या करते हैं, जनरेट करते हैं और स्प्रेड करते हैं। सो फर्स्ट वन इज द साइनोएट्रियल नोड, मैंने अभी आपको बोला एसए नोड, दैट इज कॉल्ड एज द साइनोएट्रियल नोड। देन सेकंड वन इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर, दूसरा जो है उसको क्या बोलेंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। थर्ड वन इज द बंडल ऑफ हीस और उसको हमने क्या बोला था, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। एंड फोर्थ वन इज द पर्किंजेस फाइबर, फोर्थ को हम क्या बोलेंगे, पर्किंजेस फाइबर। सो यहाँ पे ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपके क्या रहेंगे, पर्किंजेस फाइबर्स रहेंगे। देन ये जो लिंक है यहाँ पे उसको बंडल ऑफ हीस और एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल बोलेंगे। तो
एसए नोड है वो आपके राइट एट्रियम में प्रेजेंट रहेगा, उसके वॉल्स में प्रेजेंट रहेगा। देन जो एवी नोड है वो आपके एट्रियम और वेंट्रिकल के बराबर बीच में प्रेजेंट रहेगा, जहां पे आपकी ट्राइकस्पाइड वॉल प्रेजेंट रहती है। सो एसए नोड, मैंने अभी बोला था कि पेसमेकर ऐसी मशीन रहती है जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने का काम करती है और नेचुरली करती है, इसके लिए एसए नोड को नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं। आपकी जो हार्ट बीट है वो स्टार्ट करने का काम कौन करता है? एसए नोड करता है, और उससे जनरेट हुए जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस है वो करते हैं। हार्ट के जो राइट एट्रियम है वहां पे आपका जो एसए नोड है वो प्रेजेंट रहेगा। मैं बोला है कि यहाँ पे ये जो है वो आपकी सुपेरियर वेना केवा है, वो उसके ओपनिंग के यहाँ पे ये जो है वो साइनो एट्रियल नोड जो है वो प्रेजेंट है। वेना केवा क्या बोला था मैंने? सुपेरियर वेना केवा एंड इंफेरियर वेना केवा। वेना केवा इज अ वेन दैट ब्रिंग अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम योर बॉडी टू हार्ट। ऑब्वियसली अभी राइट साइड है तो वो एंटर करने वाली है, ब्लड वहां से एंटर होगा और उसके बाद उसका प्यूरिफिकेशन होगा, लंग्स में जाएगा, उसका प्यूरिफिकेशन होगा, फिर अगेन वो हार्ट में आएगा, फिर आपके बॉडी को मिलेगा। सो यहाँ पे जो ब्लड रहेगा जो साइनोएट्रियल के ऊपर बम्बार्ड होने वाला है वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके सुपेरियर वेना केवा से आएगा। और अभी आपको समझ में आया होगा कि जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम रहती है, मीन्स जो ऑटोमेटिकली चलती है, ऑटोमेटिकली चलती है मीन्स किस पे ऊपर चलती होगी? हार्मोन्स के ऊपर। हार्मोन्स कौन से सिक्रेट हुए उसके ऊपर जो चलने वाली अपनी सिस्टम है उसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में काम रहेगी। अभी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मीन्स क्या? हार्ट बीट आपके फास्ट होने चाहिए, हार्ट बीट आपके स्लो होने चाहिए। ये कौन डिसाइड करेगा? आपकी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम डिसाइड करेगी। ये जो आपके ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है वो कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहेगी। अभी आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आप एक्सरसाइज करते होंगे, फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज कर रहे हो और वो टाइम आपका जो हार्ट रेट है वो कम होगा क्या ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि आपके बॉडी के बहुत सारे सेल्स ने ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर है अभी, क्योंकि वो फटीग है, उसने उसका ऑक्सीजन जो है यूज किया है, उसको अगेन ऑक्सीजन की जरूरत है और अगेन ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो हार्ट ने जल्दी जल्दी क्या होना है? पंप होना या हार्ट बीट जो है वो फास्ट होने जरूरी है। लेकिन कभी कभी आप सो जाते हैं तब आपका हार्ट बहुत जोर जोर से धड़कता है क्या? नहीं, वो टाइम आपका जो हार्ट है वो बहुत स्लो डाउन रहता है, क्योंकि आपके सेल्स अभी कुछ काम नहीं कर रहे। आपका पैर कुछ काम करता है क्या आप सोते हैं तो? नहीं। आपका दिमाग कुछ काम करता है क्या? नहीं। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तब आपका पैर भी काम करता है, आपकी बॉडी जो है वो काम करती है, आपके मसल्स काम करते हैं, तब आपको जो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन है वो ज़्यादा है, तब आपका जो हार्ट बीट है वो ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा। सो जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो दो टाइप में डिवाइड होती है। एक को हम बोलते हैं सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम बोलते हैं पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या रहेगी? द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। जब आपका एसए नोड फास्ट वर्क कर रहा है, मीन्स हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो गए हैं, तब आपकी सिंपैथिक सिस्टम वर्क करती है। देन पैरासिम्पैथिक मीन्स रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स, धीरे से स्लोली रिस्पॉन्स जो होता है उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथिक। आपका जो हार्ट रेट है उसको रिड्यूस करने का काम और डिक्रीज करने का काम कौन करेगी? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। मीन्स आपका जो एसए नोड है वो कितने इंपल्सेस जनरेट करने वाला है, ज़्यादा इंपल्सेस उसने जनरेट करने चाहिए या कम करने चाहिए, इसलिए ये जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम वर्क करती है, आपके ब्रेन की ही नर्वस सिस्टम रहती है, ऑटोमेटिक चलती है, हार्मोन्स के ऊपर चलती है। और ये जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के बारे में हम बाद में एक डिटेल वीडियो करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ के लो कि जो आपका एसए नोड है उस पे वर्क करता है आपका सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, दैट इज द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो सेकंड नोड इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये जो नोड है वो डिले है। जो ऐसे नोड रहता है वो क्या करता है? इम्पल्स जनरेट करता है, और वो जो इम्पल्स जनरेट करता है वो सेकंड जो है वो आपका एवी नोड रिसीव करता है। इसके लिए इसको डिले नोड बोलते हैं, क्योंकि फर्स्टली ऐसे नोड ट्रिगर इम्पल्सेस एंड देन दैट रिसीव्ड बाय द एवी नोड, दैट इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये जो नोड है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, इसके लिए इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। सो ये जो एट्रियम है वो क्या करता है? रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम योर बॉडी, एसवीसी और आईवीसी से रिसीव करता है, और क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब उसका इम्पल्सेज जो है वो, तब वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो पूरा एम्प्टी हो जाता है वेंट्रिकल्स में थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, और उसको हम ट्राइकस्पाइड वॉल बोलते हैं। कि जो एट्रियम है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तब भी आपका पूरा जो ब्लड है वो नीचे आना चाहिए, नहीं तो आपका एट्रियम अभी तक कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है और से पूरा ब्लड आया, ऐसा नहीं। या आपका एट्रियम अभी रिलैक्स हो रहा है और अभी आपका ब्लड उसमें वैसा ही है, तो वैसा नहीं चलता है। इसमें क्या है कि आपका एट्रियम पूरा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इमीडिएट आपका पूरा जो ब्लड है एट्रियम का, वो पूरा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आना चाहिए। तो एट्रियम के बीच में जो सेप्टम रहता है वहां पे
जहाँ पे आपका ट्राइकस्पाइड वॉल प्रेजेंट रहता है, या आपका एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों भी है जहाँ ज्वाइन होते हैं, वही रीजन में क्या हो जाता है, एवी नोड जो है वो आपको दिखाई देता है कि सेंटर एरिया में लोकेटेड रहेगा। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है, ये ग्रीन कलर का जो है, ये आपका एसए नोड है। एसए नोड जो है वो ट्रिगर करता है इम्पल्सेस। एसए नोड को नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं। ये जो इम्पल्सेस है, ये जो एवी नोड है, ये एवी नोड कहाँ है, दो एट्रियम के बीच में। अल्सो ये जो है ये प्रेजेंट है एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में, मींस एट्रियल सेप्टम के वहां पे प्रेजेंट है। अल्सो कोरोनरी साइनस जहाँ से शुरू होता है वहां पे ये जो है ये प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट हमको देखना है बंडल ऑफ हीस। अभी बंडल ऑफ हीस क्या है, तो यहाँ पे दिस वन इज द एसए नोड। यहाँ पे ये जो है एवी नोड, एवी नोड के बराबर नीचे यहाँ पे ब्रांचेस है, वो आपके बंडल ऑफ हीस और एट्रियोवेंट्रिकुलर ऐसा भी उसको बोलते हैं। और ये जो है ये राइट बंडल ब्रांच, और ये जो है आपकी लेफ्ट बंडल ब्रांच। यहाँ से छोटे छोटे फाइबर जो है वो जनरेट होते हैं, उसको परकिंजेस फाइबर्स बोलते हैं। द नेक्स्ट इज द बंडल ऑफ हीस। अभी हमने एसए नोड देखा, एवी नोड देखा, और एवी नोड से जो बंडल, जो मसल्स का बंडल जनरेट होता है उसको बंडल ऑफ हीस बोलते हैं, और उसको एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल भी बोलते हैं, क्योंकि वो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में रहता है। ये जो है वो बहुत सारे फाइबर्स की ब्रांच है, और वो जो ब्रांच है वो नर्व सेल्स है, मीन्स आपके ब्रेन से रिलेटेड रहेंगे। ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, आपके एवी नोड से ओरिजिनेट होते हैं। ये जो है वो रिसीव करता है सिग्नल कहाँ से, एवी नोड से। जो बंडल ब्रांचेस है वो राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में डिवाइड होती है। राइट बंडल ब्रांच जो है वो आपके राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल में जाएगी, और लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी। और उसके बाद उसका छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेशन होता है, उसको परकिंजेस फाइबर्स बोलते हैं। सो अभी हमने देखा एसए नोड यहाँ पे प्रेजेंट रहता, एवी नोड यहाँ पे प्रेजेंट रहता, इसको बंडल ऑफ हीस बोलते हैं। ये जो फाइबर है इसको बंडल ऑफ हीस बोलते हैं। दिस बंडल ऑफ हीस अगेन डिवाइडेड इनटू लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच। यहाँ पे ये जो दिख रही है राइट बंडल ब्रांच है, एंड दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्रांचेस कॉल्ड एज ए परकिंजेस फाइबर्स। सो अभी आपको समझ में आया, राइट एट्रियम जो है वो आपका एसए नोड ट्रिगर करता है, एसए नोड के रिसीव इम्पल्सेस एवी नोड रिसीव करता है, एवी नोड बंडल ब्रांचेस या बंडल ऑफ हीस को सेंड करता है। एवी बंडल ब्रांचेस जो है राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। नीचे यहाँ जो वो बंडल ब्रांचेस है वो अगेन डिवाइड होते हैं स्मॉल स्मॉल फाइबर्स में, उनको परकिंजेस फाइबर्स बोलते हैं। सो अभी हमको परकिंजेस फाइबर्स के बारे में देखना है। ये क्या है, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ नर्व सेल। अभी ये जो फाइबर हम देख रहे हैं ये सब नर्व सेल्स के क्या है, स्पेशलाइजेशन है। नर्व सेल्स इनको हम बोलेंगे कि ये जो परकिंजेस फाइबर्स है वो रिसीव करते हैं इम्पल्सेस कहाँ से, बंडल ऑफ हीस से, और बंडल ऑफ हीस जो है वो स्प्रेड करता है इम्पल्स राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। लेकिन ये जो बंडल ब्रांच है वो वेंट्रिकल के एरिया में प्रेजेंट रहते हैं। सो द वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने का काम जो है वो आपके परकिंजेस फाइबर्स करेंगे। क्या रहेगा ये सब एंडोकार्डियल। हमने देखा था कि हार्ट के जो वॉल है वो एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम में डिवाइड है। सबसे अंदर का जो लेयर है उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं, और वो अंदर के लेयर के करीब इनर लेयर ऑफ टिश्यूज में क्या रहता है, ये जो परकिंजेस फाइबर्स है ये प्रेजेंट रहता है। जब ये सिग्नल सेंड करते हैं तब आपके वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अभी जो ब्लड फ्लो है, वेंट्रिकल अभी कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो ये ब्लड जो है वो अभी कहाँ एंटर होगा, एक तो वो पल्मोनरी आर्टरी में एंटर होगा, और लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल्स जो है वो एम्प्टी होगा इन एवोर्टा। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि एवोर्टा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी है आपके बॉडी की। हार्ट से पूरे बॉडी को सप्लाई करने का काम जो है वो कौन करेगा, एवोर्टा करेगा। तो अभी आपको परकिंजेस फाइबर समझ में आया। परकिंजेस फाइबर जो है बंडल ऑफ हीस से निकलते हैं। बंडल ऑफ हीस जो है वो राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में डिवाइड होता है, लेकिन ये जो है वो नीचे के एरिया को कवर करता है, मींस वेंट्रिकल को कवर करता है। सो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम जो है वो आपके परकिंजेस फाइबर्स करते हैं। ये जो परकिंजेस फाइबर्स है वो आपके स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ नर्व सेल्स है, और वो राइट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इमीडिएटली ये जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो ब्लड है वो आपके एवोर्टा में जाएगा। एवोर्टा जो है वो सबसे बड़ी आर्टरी है आपके बॉडी के, अराउंड 2.5 सेंटीमीटर इतना इसका डायमीटर रहता है। हार्ट कंडक्टिंग सिस्टम रहेगी तो ही आपका हार्ट जो है बीट होगा। आपकी जो ये सिग्नल्स है वो ही आपके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में मदद करेंगे। हाँ, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपके हार्ट के जो ब्लड फ्लो है, आपका जो बीपी है उसको कंट्रोल करने का काम करेंगे। आपने हेल्दी डाइट और आपका लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत चेंज किया और स्ट्रेस मैनेज किया तो आप आपके हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो आपके हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड रहती है। ये जो हार्मोन्स है आप कैसा सोचते हैं, कैसा नहीं सोचते, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, इसके ऊपर आपकी बॉडी डिसाइड करती है कि कौन सा हार्मोन अभी रिलीज करना है। और जैसे हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे वैसे ही आपका कंडक्शन फास्ट हो जाएगा या स्लो होने का है, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती है। तो अभी आपको कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट समझ में आया।
तो नेक्स्ट हमको देखना है इन शॉर्ट में ईसीजी। सो ईसीजी क्या कर रहता है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रहता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपका जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो जाता है। आपका जो हार्ट है वो क्या करता है, सिग्नल सेंड करता है। सो जो ईसीजी है उसको डिवाइड करते हैं। ईसीजी जो है वो आप पेपर पे देखते हैं, हार्ट के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और ये इलेक्ट्रोड्स क्या रीड करते हैं कि आपके एसए नोड ने कितने इम्पल्सेस जनरेट किए और उसकी वजह से जो इम्पल्सेस है उसने एट्रियम पे वो स्प्रेड किए। ओके, सो ये जो है इसको पी बोलते हैं, PQRST ऐसा उसका डिवाइडेशन रहता है। पी मीन्स एसए नोड ने ट्रिगर किए हुए इम्पल्सेस, QRS जो है वो आपके एवी नोड ने ट्रिगर किए हुए इम्पल्सेस, मीन्स एवी नोड ने रिसीव किए हुए इम्पल्सेस। एंड लास्ट वन इज द टी इज द रिलैक्सेशन, मीन्स उसमें क्या रहेगा, एक एट्रियम ने स्प्रेड किए हुए इम्पल्सेस या एसए नोड ने ट्रिगर किए हुए इम्पल्सेस 0.1 सेकंड्स, जो आपने कार्डियक साइकिल में भी थोड़ा देखा था। और सेकंड जो है वो आपके वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लगने वाली जो एनर्जी है वो 0.3 रहेगी। और टोटली जो कार्डियक का रिलैक्सेशन है या आपके वेंट्रिकल का डीऑर्गेनाइजेशन है या वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो जो है वो आपका टी रहेगा। यहाँ पे आपको ईसीजी का ये एक जो डायग्राम है वो दिखाने की कोशिश की है। PQRST ऐसा उसका रिप्रेजेंटेशन रहता है। इसमें फर्स्ट वन जो है वो ईसीजी कॉम्प्लेक्स जो है, इसको ईसीजी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, PQRST कॉम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं। फर्स्ट वन जो है एसए नोड, दैट इज द साइनोएट्रियल नोड, इज कॉल्ड एज ए नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। आप उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल पेसमेकर, जो प्रोड्यूस करता है पी वेव्स। ये जो पी वेव्स है वो एसए नोड ने ट्रिगर किए हुए इम्पल्स की वजह से है। QRS जो है वो जो कॉम्प्लेक्स तैयार होता है वो एवी नोड ने ट्रिगर किए हुए इम्पल्सेस रहते हैं। देन जो पी वेव्स है वो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको, एट्रियल डीपोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन मीन्स उसमें जनरेट होगा, डीपोलराइजेशन मीन्स अभी वो थोड़ा रिलैक्स होता है। तो पी को जो है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन बोलते हैं, तो QRST को वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बोलते हैं। एंड द टी वेव्स जो है उसको वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, रिपो मीन्स अगेन उसके जगह पे आना। सो ऐसे जो है वो आपका ईसीजी रहता है। ऐसा ही टोटल आपका कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि एग्जैक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या रहता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या रहता है, पोर्टल सर्कुलेशन क्या रहता है, इसके बारे में सीखेंगे।